ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। आइए दोस्तों, आज जानेंगे साल 2024 में माघ मास में पड़ने वाले व्रत और मुहूर्त के बारे में, पारण के बारे में। इस व्रत का पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, भगवान को इस दिन किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सभी नियम के बारे में। माघ मास में पड़ने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को सटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो नई अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। माघ मास के सटतिला एकादशी में इस दिन, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्चे नियम और निष्ठा के साथ सटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत के नियमों का पालन करते हैं, सटतिला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, इससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी पापों को हर लेते हैं। ये व्रत, जो कि जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उन सभी को नष्ट करने वाला है तथा जानबूझकर भी किया गया पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त करता है तथा इस व्रत को जो भी धारण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा स्वर्ग में आनंद से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत प्रत्येक एक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को धारण किया जाता है। ये व्रत, जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद से ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जान लेते हैं सटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 फरवरी 2024 सोमवार की शाम 5:27 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 फरवरी 2024 मंगलवार की शाम 4:08 पर। तो हमें उदय तिथि के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वो समय है 6 फरवरी दिन मंगलवार को। सभी भक्तजन 6 फरवरी मंगलवार को ही एकादशी का व्रत धारण करेंगे। जो भी भक्त एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही एकादशी के पालन करने होते हैं। 6 फरवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 7 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण, जो कि हरिवासर के समय नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 फरवरी बुधवार के दिन दोपहर 2:03 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत का पारण 7 फरवरी को किया जाएगा। पारण का जो समय है वह समय सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी के दिन जो सूर्य उदय का सुबह समय है वो समय 6:38 से और सूर्यास्त का समय शाम 5:38 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:22 से सुबह 6:14 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:58 से शाम 4:22 तक और 7 फरवरी को दोपहर 12:12 से दोपहर 1:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं सटतिला एकादशी में खास करके 6 नियम का पालन करना चाहिए। इस व्रत में जो कि 6 प्रकार के कार्य बतलाए गए हैं। सटतिला एकादशी में जो कि तिल स्नान, तिलों का हवन, तिल का उगटन, तिलों का पान जो कि तिल में जल डालकर ग्रहण करना चाहिए और तिलों का दान, जो कि बड़ा विशेष फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का बड़े विधि विधान से गंध पुस्तक आदि चंदन से पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को जो कि पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि विशेष करके अर्पित करना चाहिए। खास करके गुड़ तिल का मिष्ठान भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जब भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान श्री राम का पूजन करते हैं, उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं उन्हें तुलसी दल डालकर ही भोग लगाना चाहिए।
जो भी भक्त व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें माघ महीने में, जो कि जिस दिन से माघ महीना शुरू होता है उस दिन से विशेष फल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक एक दिन सुबह शुद्ध होकर सुबह स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में, जो कि संगम तीर्थों में स्नान करने का विशेष फलदायक माना गया है और भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष फलदायक माना गया है। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना चाहिए और फिर एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और दूसरे दिन द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके विधि विधान भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, जो कि शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दशमी की रात्रि भगवान श्री कृष्ण का भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर किसी गंगा नदी में या घर के पानी में ही थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। आप शुद्ध पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं षठ तिला एकादशी का व्रत धारण कर रही हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी के दिन सुबह और शाम विधि विधान से पूजन करें। रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन संपन्न करें। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाएं। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए और जो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाए हैं उसे प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। उससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकारों के पापों का नाश होता है और फिर इसके प्रभाव से दुर्भाग्यता दरिद्रता का नाश होता है। फिर भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के कृपा के पात्र बनते हैं। अंत में आप विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो एक बार भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।